नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लरी एक्सप्लोजिव और साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव यानी एसएमएस के बारे में। तो सरल भाषा में जानेंगे और संक्षेप में पूरी जानकारी के साथ और कुछ एमसीक्यूज भी हम इस पर आधारित करेंगे। तो एक जन का सवाल था, जब मैं एक्सप्लोजिव ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का करवा रहा था तो उनका एक जन का सवाल था कि क्वेश्चन तो सेम है तो आंसर क्यों अलग अलग है भैया। एसएमएस और स्लरी एक्सप्लोजिव में डिफरेंस जब आप जानोगे तो अंतर तो होगा ही। तो डेंसिटी की वहाँ मैं बात किया था, तो दोनों को डेंसिटी अलग होगा ही, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। अब क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे और जानेंगे। पहले तो निर्माण के बारे में बात करें तो देखिए, स्लरी एक्सप्लोजिव और एसएमएस के बारे में जानेंगे। स्लरी एक्सप्लोजिव पहले से फैक्ट्री में कार्टेज के रूप में तैयार होता है। स्लरी एक्सप्लोजिव एक कार्टेज का फॉर्म ही होता है। स्लरी का मतलब होता है जैसे एक गाढ़ा नरम लुगदी जैसा मिश्रण, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया और उसका मिश्रण फ्यूल ऑयल हो गया, ये ऑयल हो गया प्लस ऑयल 15 से 20% पानी के साथ और एक सेंसिटाइजर जैसे एल्युमिनियम पाउडर के साथ यह मिलकर बना होता है। उसे हम लोग स्लरी एक्सप्लोजिव बोलते हैं। और इसको गाढ़ा जब किया जाता है तो इसमें गुआर गम बोला जाता है। गुआर गम, गुआर गम बोला जाता है। उसको गुआर गम को क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाला जाता है, फिर इसे एक जेली जैसी स्थिति में कॉटेज में भर दिया जाता है। वहीं आपका स्लरी एक्सप्लोज हो जाता है। यह आपका जलरोधी भी होता है पानी में पूरी तरीके से। तो इसके बारे में हम और डिटेलिंग जानेंगे आगे। इसका वीओडी, जैसे कि आपका वीओडी इसका बात करें तो 3800 से 4500 इसका वीओडी हो जाता है। ये आपका स्लरी एक्सप्लोजिव। और डेंसिटी, अब इन दोनों को डेंसिटी के मैं अंतर बताऊंगा, नीचे आप लोग को मिलेगा शायद, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को बता दूँ कि इन दोनों में डेंसिटी में अंतर क्या है। तो स्लरी एक्सप्लोजिव का डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो 1.05 से 1.6 तक इसका डेंसिटी हो जाता है। अब एसएमएस के बारे में जानेंगे। एसएमएस साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, इसके अवयव साइट पर ब्लास्ट होल के पास मिक्स किए जाते हैं। कहने का अर्थ समझ रहे हैं, यह एक्सप्लोजिव फैक्ट्री से तैयार होकर नहीं आता है। किसी भी फैक्ट्री से यह तैयार होकर नहीं आता है। तो कहाँ ये कैसे तैयार होता है, तो इसका जो आपका अवयव होता है, मतलब ब्लास्टिंग साइट पर ही मिक्स करके होल में भरे जाते हैं। इसलिए इसे साइट मिक्स स्लरी कहा जाता है। साइट मिक्स स्लरी मतलब साइट पर मिक्स करके जो एक्सप्लोजिव तैयार किया जाता है उसे हम लोग साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव बोलते हैं। ये नॉन आपका एक्सप्लोजिव केमिकल होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, जैसे कि रूप और भरण विधि, जैसे कि हम लोग उसमें होल में भरते हैं तो स्लरी आपका बता दें तो कार्टिज रूप में भरकर लाया ही जाता है और सीधे होल में डाल दिया जाता है। लेकिन एसएमएस पंप ट्रक द्वारा तरल रूप में भरा जाता है। 15 मीटर लंबी एंटीसेप्टिक होज पाइप द्वारा होल में भरे जाते हैं। ठीक है, होज पाइप इसमें यूज किया जाता है एसएमएस में। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग देखेंगे, देखिए हम मुख्य डिफरेंस जानने की कोशिश करना है दोनों में, तो आप नोट डाउन कीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और स्पेसिफिक आप ब्लास्टिंग की जब बुक पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लोजिव से रिलेटेड और ड्रिलिंग से रिलेटेड सारा चीज़ समझ में आएगा। तो एक अच्छी बुक को रिफ़र कीजिए आप लोग, जिससे कि आपको डाउट ना हो। बाकी तो मैं हूँ आप लोग को समझाने के लिए। स्लरी, कार्टिज में तैयार एक्सप्लोजिव लाना और संभालना पड़ता है। जो आपका स्लरी है कार्टिज में तैयार रहता है तो उसको एक्सप्लोजिव को लाना और संभालना पड़ता है। लेकिन एसएमएस में नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं तो एक्सप्लोजिव मिक्सिंग के बाद ही बनता है, तो ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा संभालने में या कैरी करने में। ठीक है, तो कैरी करने में अगर कभी पूछता है कि कैरी आउट करने में अगर कौन सा एक्सप्लोजिव सही है तो एसएमएस या स्लरी, तो एसएमएस बोल सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बारे में बात करें तो कस्टमाइजेशन तो स्लरी आपका स्ट्रेंथ और डेंसिटी होती है। तय स्ट्रेंथ और डेंसिटी मतलब एक फिक्स डेंसिटी हो सकती है, लेकिन एसएमएस में साइट और स्ट्रेंथ और डेंसिटी बदली जा सकती है। एसएमएस में आपकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। पहले ही बता दे रहा हूँ कि कभी भी आप एमसीक्यू करें, क्वेश्चन करें तो आप कहेंगे कि ये है वो है, तो नहीं। तो आपको बता दें साइड मिक्स स्लरी का आपका डेंसिटी बदली जा सकती है, लेकिन स्लरी का फिक्स डेंसिटी होता है। प्रयोग के आधार पर इसको देखेंगे नेक्स्ट। प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो स्लरी एक्सप्लोजिव का भूमिगत और ओपन कास्ट दोनों में उपयोग किया जाता है। स्लरी एक्सप्लोजिव भूमिगत और अंडरग्राउंड दोनों माइंस में यूज किया जाता है, लेकिन एसएमएस केवल ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाता है। ये था मुख्यतः डिफरेंस। अगर हम और थ्योरेटिकल पार्ट अंदर जाने की कोशिश करें तो चलिए समझाते हैं, आपको और समझ में आएगा। स्लरी एक्सप्लोजिव, जैसा हमने बताया था स्लरी का अर्थ नरम जेल लाइक एक्सप्लोजिव होता है। इसमें मुख्य
घटक अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल 15 से 20%। पानी सेंसिटाइजर जैसे एल्युमिनियम पाउडर गाढ़ा करने के लिए गुआर गम का उपयोग किया जाता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। विशेषता जाने इसके, तो पूरी तरह से पानी रोधी होता है और डेंसिटी 1.05 से 1.6 तक होता है और पीओडी 3800 से 4500 मीटर प्रति सेकेंड, जो लगभग एनएफओ से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि एनएफओ की डेंसिटी हम लोग बात करें, अरे सॉरी, बीओडी तो 3500 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और डेंसिटी की भी बात कर लें तो इसकी डेंसिटी आपकी 0.8 से 0.9 तक होता है। ठीक, उपयोग की बात करें सॉलिड एक्सप्लोजिव की, तो यह भूमिगत खानों में कार्टिज के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन ओपन कास्ट खानों में बल के रूप में भी उपयोग किया जाता है कास्ट बूस्टर के साथ। और इसका आविष्कार मतलब 1960 दशक में किया गया। ठीक है, ये था सॉलिड एक्सप्लोजिव। सैग मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव के बारे में जान लें, तो यह फैक्ट्री से कार्टिज रूप में नहीं आता। बिल्कुल यह देखिएगा कि फैक्ट्री से कार्टिज रूप में नहीं आता, कैरी करना आसान होता है। इस प्रकार से यह साइड पर ही मिक्स करके सीधे होल में भरा जाता है। इसमें अवयव कौन सा होता है, तो अधूरी स्लरी, सेंसिटाइजर और क्रॉस लिंकिंग केमिकल, जो ट्रक में अलग अलग टैंकों में होते हैं। मिक्सिंग के रूप में क्या होता है, तो पंप ट्रक से ब्लास्ट होल के पास मिक्स करके सीधे होल में भरा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सभी अवयव नॉन एक्सप्लोजिव ही होते हैं, तो एक्सप्लोजिव मिक्स होने के बाद ही बनता है। यह जो बारूद है, कार्टिज है, यह मिक्स होने के बाद ही एक बारूद का फॉर्म लेता है। अनुकूलन की बात करें तो ट्रक के मीटर से स्ट्रेंथ और डेंसिटी बदली जा सकती है। इसकी बात करें तो हमने जैसे बताया था कि इसकी डेंसिटी फिक्स नहीं होती, इसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ बदली जा सकती है। लेकिन अगर इसकी बात करें डेंसिटी की तो 1.1 से 1.26 या उससे अधिक हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुकूलन के बाद है विशेषता। पानी को ठेलकर होल में बैठा देता है और तैरता नहीं। देखिए, कोई भी जब डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, वाटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो जब होल में डालेंगे आप तो जाके नीचे बैठ जाएगा। उसी चीज़ की यह बात कर रहा है। और क्रिटिकल डायमीटर इसका पूछता है, जैसे डायमीटर इसका पूछता है तो 100 mm तक इसका डायमीटर होता है। इसकी भारत में शुरुआत साइट मिक्स स्लरी की कुंद्रमुख आयरन माइन और एनसीएल दूधी चूहा में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और एक नोट करने वाली बात कि ब्लास्ट करने से पहले पेंटोलाइट कास्ट बूस्टर और डिटोनेटिंग फ्यूज का उपयोग जरूरी होता है एसएमएस में। यह रही एक, आई होप इतना क्लियर और समझ में आया होगा। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेलिंग जानना हो तो आप लोग के लिए स्पेसिफिक वीडियो बढ़िया सा लगाऊंगा पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ आप लोग को सब कुछ डिटेलिंग में बता दूंगा। सॉलिड एक्सप्लोजिव में निम्न में से कौन सा घटक गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था गुआर गम का इसमें उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। सॉलिड एक्सप्लोजिव की विशिष्ट जलरोधी वाटर रेजिस्टेंस प्रकृति के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो देखिए थिक जेल स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं उसमें, तो ऑप्शन बी इज राइट, वही जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। सॉलिड एक्सप्लोजिव की बीओडी क्या होती है, तो सॉलिड एक्सप्लोजिव का बीओडी की बात करें तो 3800 से 4500 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि लगभग आपका एनएफओ से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक्सप्लोजिव का क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है, तो हमने भी बताया था एक्सप्लोजिव का क्रिटिकल डायमीटर आपका 100 होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। साइट में स्लरी एक्सप्लोजिव एसएमएस में घटक कब एक्सप्लोजिव बनते हैं, तो देखिए साइट एसएमएस में आपका होल में भरने के बाद ही कुछ मिनट के बाद वो आपका एक्सप्लोजिव टाइप का फॉर्म ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यह कैरी करना आसान होता है क्योंकि अब साइट पर ही जाकर एक्सप्लोजिव को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्न में से कौन सा एसएमएस प्रणाली की सुरक्षा का कारण है, देखिए साइट में एक्सलरी एक्सप्लोजिव का आपका सुरक्षा कारण पूछ रहा है, तो इसके जो अवयव होते हैं नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, इसी कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सैलरी एक्सप्लोजिव का आविष्कार किस वक्त हुआ, तो आपका यह एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो 1960 के दशक में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भारत में एसएमएस का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो कुंद्रेमुख आयरन माइन में किया गया था सबसे पहले। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 9 नंबर क्वेश्चन, साइट में स्लरी एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने से पहले किसकी ज़रूरत होती है? तो साइट में स्लरी को एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए आपको हाई एनर्जी कास्ट बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 10 प्रश्न नंबर, पंप ट्रक में लगे मीटर से क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो जो आपका पंप ट्रक होता है उसके द्वारा हम लोग डेंसिटी और स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, साइट में स्लरी एक्सप्लोजिव को होल में भरने के लिए किस पाइप का उपयोग किया जाता है? तो एंटी स्टैटिक होस पाइप, सी ऑप्शन नंबर इज राइट, जो आपका एंटी स्टैटिक होस पाइप होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, अंतिम एमसीक्यू इस प्रश्न का, इस क्लास का, स्लरी एक्सप्लोजिव को किस प्रकार के खदानों में बल्क रूप में उपयोग किया जाता है? तो ओपन कास्ट माइनों में स्लरी एक्सप्लोजिव को बल्क के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप आपको यह क्लास पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप बताया करिए, मैं उस पर आपको लिए स्पेसिफिक वीडियो लाकर बना कर दे दिया करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट सवाल होगा, आप किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, माइनिंग, मेट, ब्लास्ट ऑफ बैंक, कोल इंडिया एग्जाम या डीजीएमएस एग्जाम, उसके लिए आपका यह एक्सप्लोजिव का क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये थी स्लरी एक्सप्लोजिव और एसएमएस की सरल जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।